हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नेम है क्वाड्रिलैटरल्स एंड उसमें हम कवर करेंगे वन शॉट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस मिस हो गई है, वाई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका फर्स्ट टॉपिक यानी कि चैप्टर ओवरव्यू। हर बार हम क्या करते हैं, हमेशा यही देखते हैं कि सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो जैसे कि इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और क्या क्या इसमें चीजें हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, वो थोड़ा सा हमको यहाँ पर रिलेट करके बताया जाएगा। फिर उसके बाद है रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद है मोर क्वाड्रिलेटरल विथ पैरेलल ऑपोजिट साइड्स। जितने भी जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, बहुत सारे ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल होता क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो उन सभी क्वाड्रिलेटरल्स की हमको क्या पढ़ना है, पैरेलल ऑपोजिट साइड्स पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल विथ इक्वल साइड लेंथ। अब यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल की इक्वल साइड लेंथ्स के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका प्लेइंग विथ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि सीधी सी बात है, अब पूरा चैप्टर हो गया है तो क्वाड्रिलेटरल्स के साथ थोड़ा तो एक्टिविटी करना बनता है। फिर उसके बाद है आपका काइट एंड ट्रेपेजियम, यानी कि यहाँ पर आप पढ़ोगे काइट एंड ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। चलिए, जैसे कि इस चैप्टर में हम यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन, वी विल स्टडी सम इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ फोर साइडेड फिगर एंड सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देम, ठीक है। जैसे कि हमने इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टाइप्स के फोर साइडेड के फिगर्स, यानी कि क्वाड्रिलेटरल। एक बात समझ में आ गई कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल वही होता है जिसकी फोर साइड्स होती हैं, ठीक है। जो भी फोर साइड का आपको फिगर दिख जाए वो होता है आपका क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। अब यहाँ पर है सच फिगर्स, इसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। द वर्ड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आया कहाँ से है, ये डिराइव्ड हुआ है एक लैटिन वर्ड से, जो कि क्वाड्रिल का मतलब होता है, क्वाड्री का मतलब होता है फोर एंड लेटस का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर। ये आप कुछ ऑब्जर्व करके बताइए कि इनमें से कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं, कौन कौन से नहीं। तो सीधी सी बात है मैम, जिसकी फोर साइड्स है वो क्वाड्रिलेटरल है और जिसकी फोर साइड्स नहीं है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। बट बच्चों, इसकी भी तो फोर साइड्स हैं। नहीं मैम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैम ये कर्व बन रहा है, ये साइड तो है ही नहीं, ये कर्व है और ये कर्व थोड़ी ना क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसीलिए फोर्थ और फिफ्थ हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बट फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स होते क्या हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, रेक्टेंगल वही होता है जिसकी क्या होती हैं, जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसके जो भी सारे एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे का बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं कारपेंटर्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। कारपेंटर की प्रॉब्लम के थ्रू आपको कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई जाएंगी, तो वो हम देखेंगे। कारपेंटर नीड्स टू पुट टुगेदर टू थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड। कारपेंटर जो है दो थिन स्ट्रिप वुड को क्या करना चाहता है, एक साथ जोड़ना चाहता है, सो दैट व्हेन अ थ्रेड इज पास थ्रू देयर एंड पॉइंट इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगल, ठीक है। जैसे कि ये दो स्ट्रिप उसने वुड की ले ली हैं, अब वहां से जब इसके एंड पॉइंट से क्या एक थ्रेड पास हो रही है, तो ये क्या बना रही है, आपका एक रेक्टेंगल बना रही है। क्या बना रही है, एक रेक्टेंगल बना रही है। शी ऑलरेडी हैज वन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप, उसके पास क्या है, एक ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर की लॉन्ग स्ट्रिप है। जैसे कि ये आपकी 8 सेंटीमीटर की लॉन्ग स्ट्रिप है, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द अदर स्ट्रिप। अब दूसरी लेंथ यानी कि दूसरी लॉन्ग स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, तो सीधी सी बात है, अगर ये दोनों स्ट्रिप है, ठीक है, और अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, अगर इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, अगर इसकी 8 सेंटीमीटर, दूसरे की भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और क्यों होगी ये भी हम बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है वेयर शुड दे बोथ ज्वाइंट, अब ये कहां पर ज्वाइंट होंगे, ठीक है, चलो देख लेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर है लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चंस के लिए आंसर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिडक्शन यानी कि प्रॉपर्टीज का कुछ इस्तेमाल करना होगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन का कुछ पार्ट्स देखने होंगे, ठीक है। तो ट्राई टू कंस्ट्रक्ट मेजर सम रेक्टेंगल। अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है और मेजर करना है कुछ रेक्टेंगल्स को, ठीक है। तो टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस लेट अस सपोज दैट वी हैव प्लेस्ड द डायगोनल्स। अब आप इस क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आप एक बार सोच लो कि हमने क्या किया, हमने इनको, ये हमारे डायगोनल्स है, क्या है, ये हमारे डायगोनल्स है, ठीक है। सच देयर एंड पॉइंट फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ द रेक्टेंगल, जैसे कि आपको फिगर 2 में दिख रहा है, ठीक है। तो ये अगर इसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ दी है, ठीक है, तो अगर हम देख लेते हैं ACD, अगर हम ये ले लें, ठीक है, और ये BAD ले लें, ठीक है, एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये क्या है, ये तो पूरा रेक्टेंगल है, ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल है, यानी कि ये साइड तो 90 डिग्री होगी, ये भी 90 डिग्री होगी, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, यानी कि ये साइड्स तो इक्वल हो गई, ठीक है, क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर मैं अब बात करूं ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है, तो आपके BA और CD क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्या हो गए, BA जो है CD के इक्वल हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखें तो AD क्या हो गया, AD क्या हो गया, AD आपकी कॉमन हो गई, ठीक है, AD आपको क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। और यहां पर जो 90 डिग्री का जो आपका एंगल A और एंगल D है वो क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एंगल A और एंगल D क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, क्या है, दोनों राइट एंगल है। दैट मीन्स ये क्या हो गई, आपकी प्रूफ हो गई ऐसे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, यानी कि आपने एक चीज देखी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, एक आपका ये कॉमन साइड हो गई, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल A एंगल D कौन सा है, 90 डिग्री, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल है। अब यहाँ पर AC अगर क्या है 8 सेंटीमीटर दिया है, तो सीधी सी बात है, अगर ये भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती हैं, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, तो आपको लेंथ ऑफ डायगोनल पता चल गई ना, ठीक है। अब चलो करते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स। अब दो डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, हमने एक बना लिया, ठीक है, हमने एक बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको बताना है, रेक्टेंगल बन गया, अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके 90 डिग्री के होते हैं। हाँ मैम हमको पता है, ये तो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब एक काम करो, ये एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है। ये आपने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। इतना पार्ट क्या है, 3 हो गया, और ये कितना हो गया, ये पूरा आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये इसका सम जो है 1 + 2 का, एंगल 1 + एंगल 2 का सम कितना है, 90 डिग्री है। ये दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं, यानी कि अगर मैं ABCD इसको नाम दे देती हूं, ठीक है, और अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं ABD, ठीक है, ABD अगर मैंने ले लिया, ठीक है, ट्राइंगल ABD, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, यानी कि ये तो इक्वल हो गया, ठीक है, ट्राइंगल ABD में इक्वल हो गया। अगर मैं अब देखूं एंगल 2 कितना हो गया आपका, एंगल 2 कितना आ गया आपका, 90 माइनस एंगल 1, ठीक है, इतना आ गया। अब मैं यहां पर करती हूं, इस ट्राइंगल में अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इस पूरे ट्राइंगल में कौन सी लगेगी, सम ऑफ ट्राइंगल की, ठीक है। यानी क्या होता है, सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि क्या हो गया आपका, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल 2 कितना है, 90 माइनस एंगल 1, ठीक है, यानी कि आपने क्या लिख दिया, 90 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है, ठीक है। अभी कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये कैंसिल हो गया, यानी कि आपको क्या आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 कितना हो गया आपका,
इक्वल आ गए, क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज समझ में आई कि जो इसके ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अगर आपके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो आपके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स, कौन सा पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का, ये आपको पॉइंट होगा। ठीक है, और आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर है, कैन द फॉलोइंग इक्वालिटी बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश दैट ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सीओबी। ठीक है, चलो देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ए बी सी डी। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी यानी कि ए ओ डी बोल रहा है। ठीक है, ए ओ डी यानी कि आप इसको कहां पर रखो, आप इसको रखो यहां पर, ये सी हो गया। ठीक है, ए ओ डी। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से कर दिया, ये हो गया। ये आपको AOD निकालना है और COB निकालना है, इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर देखूं ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल COB। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो AD क्या होती है, AD आपकी क्या है, CB के इक्वल है। ठीक है, AD क्या है, CB के इक्वल है। अब अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, ये भी आपके इसके इक्वल होता है, ये भी आपका क्या होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, और आपने यहाँ पर 90 डिग्री आपने फाइंड कर ही लिया है। ठीक है, तो आप बाय CPCT ये बोल सकते हो कि जो AB है वो क्या हो गया आपका DC के इक्वल हो गया। क्या हो गया, AB जो है वो DC के इक्वल हो गया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये AB क्या हो गया आपका CD के इक्वल हो गया। ठीक है, बाय द CPCT। ठीक है, अब यहां पर देखो व्हाट आर द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। अब यहां पर एंगल बिटवीन द डायगोनल्स क्या होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और इसको मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने x ले लिया, और इसको क्या ले लिया, इसको भी x ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब मैं अगर ये तीनों का, ये ट्रायंगल का पूरा सम निकालती हूँ तो क्या होगा, इन तीनों का, ये पूरे ट्रायंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर ले लिया x प्लस 60 इक्वल 180। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 60 यानी कि कितना हो गया, 180। अब 2x इक्वल 180 माइनस 60। ठीक है, यानी कि 2x कितना हो गया, 120। ठीक है, तो x कितना आ गया, 120 अपॉन 2 यानी कि 60। ठीक है, ठीक है, यानी कि हर एक एंगल कितने का होगा, यहाँ पर 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अब ये 60 है यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, क्या होता है, 60 होता है। अब ये देखो यहाँ पर ये 60 है तो ये पूरे का सम कितना होता है रेक्टेंगल में, 90 होता है मैम, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। अब सेम यहाँ पर क्या हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 30 हो गया। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि ये भी 30 आ गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, 30 आ गया। ये भी आपको क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब अगर बचा क्या, ये बचा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, अब ये 60 है यानी कि ये भी क्या सम आएगा आपका, 60 आएगा, और ये भी क्या आएगा आपका, 60 आएगा। अब बचा ये, तो ये तीनों का सम निकाल लो, ये 30 और ये x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये 60 हो गया, और क्या हो जाएगा, 180 से 60 माइनस करोगे कितना आता है, 120 आता है। कितना आता है, 120, यानी कि कितना हो गया, 120। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर है आपको द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज। अब आपको फाइंडिंग प्रॉपर्टीज की प्रोसेस देखनी है। सो एज वी हैव बीन सीन फ्रॉम लोअर ग्रेड्स, जैसे कि हम लोअर ग्रेड से देखते आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट की, सच एज पैरेलल लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल, ये सभी क्या होती हैं, ये सभी की हमको क्या दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, हम उसका क्या फाइंड करते हैं, डिडक्शन फाइंड करते हैं, जैसे कि अभी तक हमने डिडक्शन फाइंड किया है। ठीक है, थ्रू ज्योमेट्रिक रीजनिंग वी विल कंटिन्यू टू डिड्यूस प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे डिड्यूस प्रॉपर्टीज को ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पर वंस यू हैव डिड्यूस, जैसे ही आप कंस्ट्रक्ट करना इस प्रॉपर्टी को समझ जाओगे, मेजर करना, तो इट इज गुड टू वेरीफाई इट विद अ रियल वर्ल्ड। तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा रियल वर्ल्ड के लिए, क्योंकि आप या तो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या फिर आप सिंपली उसको क्या कर सकते हो, उसको आप
शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल वहां पर बता सकते हो, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट द प्रॉपर्टी यूजिंग डिडक्शन, अगर आप डिडक्शन के थ्रू आप अगर फिगर आउट नहीं कर पाते इस प्रॉपर्टी को, सो यू कुड एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग रियल वर्ल्ड क्वाड्रिलेटरल, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रियल वर्ल्ड क्वाड्रिलेटरल से भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो एंड ऑब्जर्विंग द प्रॉपर्टी थ्रू मेजरमेंट, ठीक है, और फिर उस मेजरमेंट के थ्रू आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। सो नोट दैट दीज ऑब्जर्वेशन, तो अब आपको नोट करना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें एक यूजफुल क्या देते हैं, इनसाइट देते हैं, एक आइडिया देते हैं इस प्रॉपर्टी का फाइंड करने का, बट विद देम वी कैन ओनली फॉर्म अ कॉन्जेक्चर, बट हम इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्जेक्चर फाइंड कर सकते हैं। दैट इज अ स्टेटमेंट अबाउट विच वी आर हाईली कॉन्फिडेंट, वो स्टेटमेंट जिसके लिए हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वही क्या होता है, हमारा एक कंजेक्चर होता है, ठीक है, बट नॉट येट श्योर, बट अभी भी हम श्योर नहीं होते कि यह हमेशा ट्रू ही हो, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग अ फ्यू रेक्टेंगल, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है एंड ऑब्जर्विंग थ्रू मेजरमेंट, अब आपको उसको क्या करना है, मेजरमेंट के थ्रू आपको ऑब्जर्व करना है दैट देयर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्या ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और अगर नहीं करते जरूरी नहीं कि हमेशा करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में एक टाइम तो कर सकते बट 1000 रेक्टेंगल्स के लिए बाइसेक्ट करना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसमें यही बताया गया है। अब यहाँ पर है इन द अर्ली डेफिनेशन, जैसे कि हमने इस डेफिनेशन में जैसे कि पहले पढ़ा था, वी स्टेटेड दैट रेक्टेंगल की क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं, एंड एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है मैम। वुड वी बी रॉन्ग इफ वी जस्ट डिफाइन अ रेक्टेंगल, क्या हम गलत हो सकते हैं अगर हम रेक्टेंगल को सिर्फ ये डिफाइन करें कि जो उसकी सारी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सो इफ यू थिंक दैट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, अगर आप सोचते हो कि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, तो आप क्या करो, आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, 90 डिग्री के एंगल्स तो बनाओ बट उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या कर दो, इक्वल मत करो, ठीक है, यानी कि आप 90 डिग्री का एंगल तो बनाओ बट उसकी सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आर यू एबल टू कॉन्स्ट्रक्ट, क्या आप इसको कॉन्स्ट्रक्ट कर पा रहे हो या फिर आपके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब आपको रिडक्शन 4 दिया है, What is the shape of a quadrilateral with all the angles equal to 90 डिग्री। अब यहाँ पर शेप क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का, तो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसके हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है, अगर हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, तो मैं अगर मैं इसका फाइंड करूं, इतना ट्राइंगल अगर मैं फाइंड करूं, ठीक है, इस ट्राइंगल को अगर मैं फाइंड करती हूँ, यानी कि BCAD, ठीक है, अगर मैं ABCD की ट्राइंगल को फाइंड करती हूँ, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, इस एंगल को फाइंड करती हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, यानी कि एंगल 2 कितना आ गया, 90 माइनस 1 आ गया, एंगल 1 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल BCD का मैं क्या करती हूँ, सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाती हूँ, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस क्या होता है आपका 90 डिग्री इक्वल 180, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक काम करो, एंगल 2 कितना लिया था, 90 माइनस एंगल 1 लिया था मैम, ठीक है, तो ये 90 माइनस एंगल 1 कर दो, प्लस क्या हो गया आपका एंगल 4 हो गया, प्लस 90 इक्वल 180, ठीक है, तो ये 90 90 तो 180 हो गया, ये 180 180 कैंसिल हो गया, यानी कि एंगल 1 क्या है आपके एंगल 4 के इक्वल है, क्या है 4 के इक्वल है, यानी कि एंगल 1 क्या है, एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें यही आपको बताना था कि किस टाइप का यहाँ पर शेप आपको मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर है कंसीडर क्वाड्रिलेटरल, अब आपको क्या करना है, कंसीडर करना है क्वाड्रिलेटरल ऑल द एंगल मेजरिंग 90 डिग्री। यहाँ पर देखो वही चीजें आपको बताई गई, रिडक्शन में जो हमने सॉल्व किया है ना, वही आपको चीजें यहाँ पर बताई गई हैं जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये हमारी कॉमन साइड हो गई, तो अगर हम देखें ये दोनों ट्राइंगल में, तो ये हमारी कॉमन साइड हो गई, ये हमारी अपोजिट साइड से जो कि इक्वल होती है, और ये भी इक्वल हो गई, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, SSS से प्रूफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये क्या है, ये भी एंगल A जो है इक्वल होता है बाय CPCT, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल BAD एंड DCB, BAD एंड DCB की बात करें, तो हमारे क्या है, ये एंगल्स क्या है, इक्वल है, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये एंगल भी ये एंगल के इक्वल है, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है। एंगल B क्या है, एंगल D के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। चलिए
ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमने फाइंड कर लिया था, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, चलिए नहीं, अगर एंगल 1 और एंगल 2 की बात है तो सिर्फ इतना एंगल कितने का होगा, एंगल 1 और एंगल 2 45 का होगा। कितने का होगा, 45 का होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए ये पूरा एंगल आपका, यानी कि एंगल 1 और एंगल जो भी आपका यहाँ पर होगा, मान लो ये 3 है, तो एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल 1 बस का सम 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है स्पेशल रेक्टेंगल इन द क्वाड्रिलेटरल बिलो। यहाँ पर आपको स्पेशल रेक्टेंगल बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड इक्वल है और सभी क्या है, 90 डिग्री के एंगल है, यानी कि ये रेक्टेंगल है। यहाँ पर अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये भी रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। यहाँ पर चारों ही साइड्स क्या है, इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये स्क्वायर है और ये नॉन रेक्टेंगल है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म बाय द डायगोनल्स। डायगोनल्स के थ्रू कौन सा एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, डायगोनल्स के थ्रू कौन सा एंगल फॉर्म्ड होता है। तो अगर हम बात करें, जब भी हम डायगोनल्स फॉर्म करते हैं तो हमारा कौन सा एंगल फॉर्म होता है, देखो ये। ठीक है, अब टू फाइंड द एंगल फॉर्म बाय द डायगोनल्स व्हाट आर द टू ट्रायंगल्स वी शुड कंसीडर फॉर अ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब भी हमने डायगोनल्स बनाए, ठीक है, अभी ट्रायंगल हमने क्या ले लिया, BOA ले लिया। ठीक है, ट्रायंगल BOA जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल BOA। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे AB क्या है, BC के इक्वल है। AB क्या है, BC के इक्वल है। और ये साइड्स क्या है, ये OA क्या है, OC के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है। OA क्या है, OC के इक्वल है। और जो हमारी BO है यानी कि OB है, OB क्या है, BO क्या है, BO के इक्वल है। ठीक है, BO क्या है, BO के इक्वल है, क्योंकि क्या है, ये कॉमन साइड है, यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गई, प्रूफ हो गई। क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, चलिए अब आप यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर देख लो। ठीक है, देख लिया। अब यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सिंस अ स्क्वायर इज स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल होल्ड ट्रू फॉर स्क्वायर। जैसे कि स्क्वायर को अगर हम बात करें तो एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल बोलते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है हमारा, स्क्वायर जो भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी क्या आती हैं, आपके स्क्वायर में आती हैं। क्या आती हैं, आपके स्क्वायर में आती हैं। ठीक है, तो वेरीफाई इफ दिस इज ट्रू बाय गोइंग थ्रू ज्योमेट्रिक रीजनिंग इन डिडक्शन 1। अब आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई यहाँ पर दिया है कि डिडक्शन 1 में क्या किया था, आपने लेंथ फाइंड की थी। डिडक्शन 2 में क्या किया था, आपने उसके डायगोनल्स फाइंड किए थे। क्या फाइंड किए थे, जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं उसके डायगोनल्स का, वो फाइंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको कुछ फिगर इट आउट दिए गए हैं, आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो एक बात बताओ, एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऑपोजिट ये पूरे का सम कितना होगा, ये पूरे का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ये रेक्टेंगल है यानी कि पूरा कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि 90 माइनस 30 कर दो कितना आ गया, 60 हो गया। ठीक है, अब ये 60 है यानी कि इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब सेम यहाँ पर करो, यहाँ पर ये कितना हो गया, ये आपका 30 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 30 हो गया। इसके भी ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब अगर आप यहाँ पर देख रहोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स लग रहे हैं, यानी कि ये 60 है तो सीधी सी बात है इसके भी पूरे का सम कितना हो गया आपका 90, 60 प्लस 30 90। ठीक है, बस इतना समझ लेना कि ये पूरे का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 30 है तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी 60 आएगा। ठीक है, अब ये 60 है यानी कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये भी कितना आ गया आपका 30 आ गया, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब ये देखो ये दोनों का सम करके देख लो। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ ये O है, आपने O मान लिया। ठीक है, तो ट्रायंगल DOC की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एंगल D कितना दिया है, एंगल C कितना दिया हो और एंगल O फाइंड करना है। इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल D कितना दिया, 30, एंगल C 30 दिया है और एंगल O आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना हो गया, 60 हो गया। 180 माइनस 60 कितना होता है, 120 होता है। ठीक है,
तो ये कितना आ गया आपका 120 आ गया। अब ये 120 है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी 120 आ गया, ये 120 है, ये 120 है, ये पूरे का सम कितना होता है, चारों एंगल्स का कितना होता है 360, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा 60 और ये कितना आ गया आपका 60। ठीक है, अब सेम यहाँ पर करते हैं, ये 110 है, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कितना होगा 110 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, P और Q S Q होंगे इक्वल, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल है, यानी कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इसको भी O, तो ट्रायंगल POS में इसको मान लेती हूँ एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तो एंगल 1 क्या है एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 110 इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल 1 क्या है एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, जो कि हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो एंगल 1 कितना है आपका, एंगल 2 की जगह हमने एंगल 1 लिख दिया, 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 70, तो एंगल 1 कितना आ गया आपका 35 डिग्री, कितना आ गया 35। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 35 है, तो ये भी आपका 35 होगा। अब ये 35 यानी कि इसका पूरे का सम कितना होना चाहिए 90 होता है, तो अब एक काम करो 90 में से 35 को माइनस करके देख लो कितना होता है, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 8 - 3 55, ये 55 हो गया। अब यहाँ पर भी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी 55 होगा और ये बचा यानी कि ये 35, और वर्टिकली यानी कि अपोजिट कितना होता है 35, यहाँ पर कितना बचा आपका 55। ठीक है, सेम यहाँ पर भी क्या हुआ 55 हो गया। अब ये दोनों निकालना है। ठीक है, ये 110 है, ये 110 है। ठीक है, अब आपको यहाँ का ये वाला सम निकालना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक काम करो 55 ठीक है 55 प्लस 55 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। ठीक है, ठीक है, अब ये एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस ये 55 कितना होता है 110 होता है। ठीक है, तो एंगल O कितना आ गया 70। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 70 हो गया और ये कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब आपको यहाँ पर है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल विद 3 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। क्या यहाँ पर पॉसिबल है कि हम कंस्ट्रक्ट कर सके कि क्या 3 एंगल्स जो कि क्या है 90 डिग्री के हैं और 4th एंगल क्या है आपका 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि चारों एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते, तभी क्या होता है आपका सम 360 डिग्री होता है हर एक क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ पर चलो मैंने एक बना दिया आपका फिगर। ठीक है, यहाँ पर आपका मैंने एक फिगर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आपका ट्रायंगल हो गया ABCD। ठीक है, अब मैं अगर ACD की बात करूं, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो ट्रायंगल ACD, ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, होता है। अब अगर मैं BAD की बात करूं, ट्रायंगल BAD, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं दोनों ही ट्रायंगल को जब ऐड कर दूंगी, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। जब दोनों ही ट्रायंगल को ऐड कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 360 आ रहा है, यानी कि दोनों ही ट्रायंगल का सम कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि वो 90 डिग्री के इक्वल ना हो, 90 डिग्री के इक्वल ही होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो, बट वाई नॉट, क्योंकि हमको पता चल गया है, ठीक है,
कि हमारे चारों ही एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। रेक्टेंगल्स, अब यहाँ पर हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, मोर क्वाड्रिलेटरल विद पैरेलल ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, रेक्टेंगल हैव पैरेलल ऑपोजिट साइड्स, रेक्टेंगल क्या होती है, पैरेलल ऑपोजिट साइड्स भी होती हैं। ठीक है, सो आर देयर क्वाड्रिलेटरल दैट हैव पैरेलल ऑपोजिट साइड्स दैट आर नॉट ए रेक्टेंगल। यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल ऑपोजिट साइड्स होती हैं क्या वो रेक्टेंगल नहीं होता है। तो अगर हम बात करें जिसकी पैरेलल ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, इस रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर देखो रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर सारी प्रॉपर्टी क्या आती है, रेक्टेंगल के अंदर आती है। बट एक स्क्वायर भी क्या होता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और एक रेक्टेंगल भी क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, इसमें वेन डायग्राम के थ्रू यही बताया है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, चलिए डिडक्शन थी, व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आप पैरेललोग्राम के एंगल्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाट अबाउट द ऑपोजिट एंगल्स, विल दे बी इक्वल इन ऑल पैरेललोग्राम्स, क्या ये सभी में इक्वल्स होते हैं जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। इफ यस हाउ कैन बी श्योर। ठीक है, और अगर हाँ तो आप कैसे श्योर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना दिया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एंगल क्या ले लिया है, एक्स ले लिया है। क्या ले लिया है, एक्स ले लिया है। ठीक है, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ वाला क्या हो जाएगा, यहाँ वाला क्या हो जाएगा, अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स। ठीक है, और ये अगर हम दूसरे एंगल्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसको a लेते हैं और इसको भी a लेते हैं तो ये कितना हो गया, 2a। ठीक है, 2a हो गया, और प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, तो x कितना आ गया, 2a कितना आ गया, 180 माइनस एक्स आ गया, यानी कि a कितना आ रहा है आपका 90 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, और ये दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो b कितना आ गया आपका x बाई 2 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया 90 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर एंगल फाइंड करोगे, क्या करोगे, एंगल फाइंड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाट कैन वी से अबाउट द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स के बारे में क्या कहोगे कि उसकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है क्या आप ये इसको अगर हम बात करें तो क्या ये राइट करना गलत है क्या। तो अगर हम ले लेते हैं एक, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लेते, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ए बी डी, यानी कि ए बी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी डी एंड सी बी डी। ठीक है, ये ए बी डी ले लिया, ए बी डी ले लिया, और एक ये सी बी डी ले लिया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है आपका, ए बी डी नहीं होना चाहिए था, डी सी बी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, डी सी बी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को क्या बता रहा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के नहीं बता रहा है। ठीक है, यानी कि ए जो होना चाहिए था वो कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए था सी से। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस नहीं बता रहा है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को। ठीक है, तो ये गलत है। अब यहाँ पर है डू दे बाइसेक्ट ईच अदर, क्या ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं क्या मिड पॉइंट में, रीजन और आपको बताना है। तो यहाँ पर दिए व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स इन अ पैरेललोग्राम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो डायगोनल से क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर आपने पैरेललोग्राम बना लिया है। ठीक है, जब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो आपका ये क्या होता है, ये आपका इसके इक्वल होता है, ये आपका क्या होता है, इसके इक्वल होता है, और ये साइड्स क्या हो जाती हैं आपकी, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो वो क्या होते हैं, क्या होता है आपका, इक्वल होता है। ठीक है, इसको एक बार देख लो, आप देख लो इसको, तो देख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका अगर हम देखेंगे ए बी सी डी, ठीक है, और ये ओ, यानी कि अगर हम इससे ट्राइंगल का निकालते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ सी का अगर निकालते हैं एंड बी ओ डी का निकालते हैं, ठीक है, इसका निकालते हैं अगर,
तो आपको जो AOC है उसका क्या आएगा, ये जो है ये आपके ऑल्टरनेट एंगल, अगर अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये भी अगर इक्वल है, ठीक है, तो आपके ये एंगल्स भी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, ये पता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अगर ये इक्वल है यानी कि ये भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका इक्वल है और यहाँ पर ये क्या होगा आपका, इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है यानी कि ये साइड तो इक्वल है, AC क्या है, BD के इक्वल है, एंगल A क्या है, D के इक्वल है, और एंगल B क्या है, C के इक्वल है, यानी कि आपका एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई, क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्ट करना है और अदर एंगल्स भी फाइंड करने हैं। व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स इन अ रोम्बस, रोम्बस के एंगल्स को आप क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने क्या ले लिया, एक यहाँ पर रोम्बस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसके एंगल्स को क्या कहोगे, ठीक है, इसके एंगल्स को क्या कहोगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं, अगर मैंने ये एंगल ले लिया है, क्या, ये एंगल अगर मैंने ले लिया, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये एंगल, अगर मैंने ये एंगल ले लिया है क्या, 50 डिग्री का, ठीक है, अगर मैंने ये एंगल ले लिया 50 डिग्री का, ठीक है, तो ये एंगल इतना और इतना क्या होगा, ये आपके इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर मैंने ले लिया तो ये तीनों का सम कितना आएगा, A + 50 और ये कितना हो गया, 180, ठीक है। तो यानी कि 2A इक्वल 180 - 50 यानी कि 130, A इक्वल कितना आ जाएगा, 65, ठीक है। तो एक एंगल अगर 65 है तो ये भी 65 है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इसके भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये भी क्या हो गया आपका 65 हो गया, ये भी क्या हो गया आपका 65 हो गया, और ये आपका क्या हो गए, एडजेसेंट आपके क्या हो गए, एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल्स यहाँ पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया रोम्बस में। अब यहाँ पर देखो, डू द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट एट एनी पर्टिकुलर एंगल। अब यहाँ पर हम डिडक्शन से ये समझेंगे, ठीक है। तो व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं उसको आप क्या कहोगे, ठीक है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इस पॉइंट की इंटरसेक्शन की, ठीक है, इस पॉइंट के इंटरसेक्शन की। तो जैसे कि अगर हमने ABCD ले लिया है, ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इतने एंगल की बात करूं, ठीक है, तो जो हमारा ये एंगल होगा वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और इसके अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो एंगल A क्या होगा, एंगल C के इक्वल होगा, और एंगल D क्या होगा, एंगल B के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, बाय AAS से ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। तो जैसे कि क्या है आपका, ये पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी 40 हो गया, ये 40 है, ये 40 है, ये पूरी ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि इसका सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो 180 - 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, ठीक है। और सेम यहाँ पर क्या होगा, ये भी अपोजिट एंगल से, तो ये कितना हो गया, 140 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये 110 डिग्री है, ठीक है, ये 110 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी अपोजिट एंगल है, यानी कि ये भी क्या हो गया, 110 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसके पूरे लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि कितना हो गया, ये 70 हो गया, तो यानी ये भी क्या हो गया आपका 70 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये सिंगल सिंगल है, यानी कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये रोम्बस है, ठीक है, ये क्या है आपका रोम्बस है। अगर ये 30 है, अगर ये 30 है, ठीक है, तो सेम इसकी अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स क्या होगा, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये 30 है, ठीक है, अब यहाँ पर इस तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, 30 + 30 कितना होता है, 60 होता है, 180 - 60 कितना होता है, 120 होता है, यानी कि कितना हो गया, ये 120 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, इसकी बात करूँ अगर, तो ये कितना होगा, ये भी आपका 30 होगा,
और ये कितना हो गया 120 हो गया, और ये आपका 30 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ये 20 है, ठीक है, ये 20 है, यानी कि ये भी क्या होगा आपका 20 होगा। ठीक है, और ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका 20 होगा, और ये भी आपका 20 होगा। ठीक है, और ये आपका कैसे फाइंड होगा, 20 20 40 होता है, 180 माइनस 40 कितना हो गया 140, और ये कितना हो गया आपका 140। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको जियो बोर्ड की एक्टिविटी दी गई है। अब यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल से कुछ एक्टिविटी फाइंड करनी है। तो देखो, टेक अ जियो बोर्ड, आपको क्या करना है, एक जियो बोर्ड लेना है और एक रबर बैंड लेने हैं कुछ। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप डॉट ग्रिड पेपर भी ले सकते हो। ठीक है, अब आपको दो रबर बैंड्स को क्या करना है, प्लेस करना है इस तरीके से जैसे कि वो एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एक डायगोनल्स बना रहे हैं इक्वल लेंथ का। ठीक है, जैसे कि वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और एक डायगोनल बना रहे हैं इक्वल लेंथ का। ठीक है, अब उनके ज्वाइन कर देना है उनके दोनों एंड। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल, अब आपको कौन सा क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फाइंड हो रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, वो डायगोनल्स के जो डायगोनल्स है उसकी साइड को एक्सटेंड कर देना है। तो व्हाट क्वाड्रिलेटरल विल यू गेट नाउ। ठीक है, अब आपको जस्टिफाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी आप करिएगा और फिर देखिएगा कि यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर आपकी डायगोनल्स यानी कि चारों साइड्स इक्वल है यानी कि आपका क्या होगा, आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर आपका नहीं है, अगर आप देखो परपेंडिकुलर की बात करें तो ये क्या होगा आपका ये होगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, दो कार्डबोर्ड लेने हैं और उससे आपको क्या करना है, ट्राइंगल्स बनाने हैं। और ट्राइंगल्स बनाने के बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने, यानी कि सभी साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, सभी एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। और फिर उसके बाद साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर दी है, उस तरह का कट बना दो, दोनों को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने में क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ज्वाइन करने में क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, ये हमको मिल रहा है रोम्बस। ठीक है, इसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती तो ये क्या हो जाता, आपका पैरेललोग्राम हो जाता। अब ऐसे ही आपको काइट दी गई है, वो आपको बताना है। तो काइट दी है, उसके दो साइड्स दिए गए हैं। ठीक है, और 6 9 12 सेंटीमीटर। ठीक है, काइट होती क्या है, जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे देखो, अगर बी ए क्या है, वो 9 के इक्वल है इसके। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी। ठीक है, इस तरीके से बना दिया। ए बी क्या है, बी सी के इक्वल है, और सी डी क्या है, ए डी के इक्वल है। यानी कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, किसमें, काइट्स में। ठीक है, तो ये काइट होता है। अब यहाँ पर देखो, आपको प्रॉपर्टी दी गई है काइट की। तो बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, अगर हम ए बी सी की बात करें और ए डी सी की। ठीक है, ए बी सी एंड ए डी सी। ठीक है, ये ले लिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी एंड ए सी डी, ये डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंगल बी एंड एंगल डी में। ठीक है, अब बाइसेक्ट द डायगोनल ए सी, व्हाट इज ए ओ ओ सी। ओ सी और ए ओ क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपको क्या बताना है, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या नाम आएगा, यहाँ पर आपका होगा ट्राइंगल ए बी सी डी, ए ओ सी, यहाँ पर होगा आपका डी और सी, ए ओ बी और ए ओ सी बताना है। ठीक है, तो ये इक्वल है, ये भी इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये क्या हो गई, आपकी कॉमन साइड हो गई। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। 12 की है तो आधी आधी हो गई, क्या हो गई, 6 हो गई। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और आपका ये क्या होगा, कॉमन साइड हो गया। ठीक है, और ये आपका ये मिड पॉइंट दिया है, तो ओ बी क्या है, ओ सी के इक्वल है, यानी कि ये क्या हो गया, आपका एस 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 से प्रूफ हो गई। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गई, एस एस से प्रूफ हो गई। ठीक है, ठीक है, अब चलिए ट्रपेजियम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम एक ट्रपेजियम होता है। अगर हम बात करें तो जिसका सिर्फ एक ही पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होती, तो वही क्या होता है, आपका ट्रपेजियम होता है। यानी कि देखो, ये दो लाइन सिर्फ क्या है, ये दो लाइन बस पैरेलल है, और ये लाइन क्या है, नॉन पैरेलल है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रपेजियम बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्ट दिया है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम दिया है, जिसकी क्या है, जिसकी दोनों ही साइड्स क्या है, इक्वल हैं, बट वो पैरेलल साइड्स हैं। क्या है, पैरेलल साइड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूवी क्या दिया है, पैरेलल दिया है एक्स डब्ल्यू के।
ठीक है। अब आपको एंगल यू फाइंड करना है कि एंगल यू क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंपास रखिएगा और फिर फाइंड करिएगा यहाँ पर एंगल यू आपका कितना आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स विदाउट मेजरिंग देम, बिना आप मेजर किए क्या आप बता सकते हो, ठीक है। तो अगर हम जितने का यहाँ पर कट ले रहे हैं उतने का आर्क अगर आप रख के देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल यू आपको कितने का है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि जो अपोजिट इक्वल साइड्स है एंगल यू एंड एंगल वी क्या है, क्या वो इक्वल होंगी, तो हाँ होंगी, एंगल यू और एंगल वी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई, इस ट्रायंगल में ये आपका क्या होगा, ये एंगल इक्वल हो गए और ये लाइन क्या हो गई आपकी इक्वल हो गई, एंगल यू और एंगल वी क्या आ गया आपके सीपीसीटी से प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके एंगल यू और एंगल वी भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है सारी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को जब ज्वाइन करते हो और उसकी साइड क्या दी है, 4 सेंटीमीटर दी है, तो आपको अब साइड्स निकालना है और एंगल्स फाइंड करने हैं। जैसे कि 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, और यहाँ पर सभी की साइड्स क्या दी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर 4 सेंटीमीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि सभी का सम कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। तो इसका सम कितना होगा, 60, इसका भी सम 60 हो गया, ठीक है। इसका सम भी 60 होता है और इसका सम भी 60 होता है, इसका सम भी 60 होता है, इसका भी सम 60 होता है, ये तो पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये दोनों को इस 60 ना लिख के 60 + 60 कितना होता है 120 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं इस तरीके से ना लिख के, जैसे ये हमारा क्या है, ये 60 हो गया, ठीक है, ये 60 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर देखूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर, इसको मैं 120 लिख दूं और इसको मैं 120 लिख दूं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 60 120 120 60, ये क्या हो गए आपके 4 एंगल हो गए और साइड्स कौन कौन सी हो गई, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये टॉपिक आज आपका यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए, आगे वीडियोस के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैंने ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से अवेलेबल हैं विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।